प्रणाम आप सभी को। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम औगद्वास के बारे में जानेंगे, उनकी कथा भी जानेंगे और उद्यापन जो लोग करते हैं तो उसकी क्या विधि होती है। आइए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को औगद्वास मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के पटरे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, एक तालाब, 7 ढक्कन वाले भगोने बनाए जाते हैं। पूजा के लिए थाली में चने मोट भिगे हुए, खीरा, केला, हल्दी, दूब जो कि हरी घास होती है, चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी का सिक्का रखा जाता है। 1 लोटा कच्चा दूध मिला पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर भी हल्दी से टिक्की कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोट लेकर छीलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोनों जैसे कुलियों में भरकर थोड़े से तालाब पर भी चढ़ा देते हैं। 7 खीरा, केला, चीनी, पैसे भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटरे के नीचे रखकर पटरे पर तालाब में 7-7 बार लोटे से, जो कि दूध मिलावा जल है, सब जनी बारी बारी से चढ़ाती हैं और गाय बछड़े को हल्दी से टीका भी करती हैं। सास बहू या देवरानी जिठानी मिलकर फिर परात वाला जल, उसमें चांदी का सिक्का व दूध हाथ में लेकर पटरे पर चढ़ाती हैं। इसके बाद पटरे को धूप में रखकर और सूखने पर मिट्टी जमुना जी में डलवा देते हैं। बाद में पटरे का सामान काम वाली को देते हैं। परात के जल को सब जनी मिलकर सूरज को देती हैं। फिर सीधे हाथ पर 2.5 छिले हुए चने मोट, दूब, दही, चीनी और उल्टे हाथ पर 1 और आधा छिले हुए चने मोट, दूब, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला अपने पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने मोट, रुपए, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी से मिनसकर बायना निकाला जाता है। औगद्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बना खाती हैं। इस दिन व्रत नहीं होता। अब आते हैं उद्यापन पे। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। जिस घर में इसी वर्ष लड़का उत्पन्न हुआ हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष पटरे पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुलियां बनती हैं और एक बड़ी थाली में अखबार पर चने मोट, 1 खीरा, 1 बेसन का लड्डू, 5 या 11 रुपए, 14 जगह ढेरिया बनाते हैं। उन पर साड़ी ब्लाउज, पैरों पढ़ाई के रुपए, मिठाई, फल रखकर बायना मिनसकर सास के पैर छूकर देते हैं। सब घरों में भी 1-1 ढेरी भिजवा देते हैं। उद्यापन वाले वर्ष एक तो प्रति वर्ष की तरह सामान्य बायना और दूसरी उद्यापन वाला बायना निकलता है। मैं आप सभी के साथ एक चित्र शेयर कर दूंगी जिससे आपको सहायता हो जाएगी कि औगद्वास में आपको जो भी बनाना है या जो विधि मैंने आपको बताई है वो कैसे बनानी है। वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। औगद्वास की कथा। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था।
एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनके गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा मिनस गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब पर कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुला लिया। उसके बाद औग द्वादश आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सबने मिलकर गाजे बाजे के साथ तालाब पर औग द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज लगाकर बुला लो। बहू की आवाज लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया गया पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते ही देख सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि यह तेरे ही भाग्य है। औग द्वादश माता ने सत्य रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की मां को औग द्वादश करनी चाहिए। बेटे होने का बेटों के ब्याह पर उद्यापन करना। हे औग द्वादश माता, जैसे फल बहू को दिया वैसे फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सारे परिवार को मिले। इस कहानी के बाद विनायक बाबा की भी कहानी कहनी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।